आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद अपनी बरकतों को कसरत के साथ आप सबकी जिंदगियों में नाजिल करे, ताकि खुदावंद का कुदरत वाला हाथ हमेशा हर वक्त आप सबके ऊपर बड़ा रहे। खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे मरकस की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 9वां बाब और उसके 21वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। मार्क चैप्टर 9 वर्स 21 to 25। कलाम मुकद्दस में इस तरह से लिखा है, उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से। और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा, क्या? अगर तू कुछ कर सकता है? जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिलफोर चिल्लाकर कहा, मैं एतकाद रखता हूं, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं, तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूं, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना होना। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। और इसके साथ ही दूसरा हवाला देखेंगे, गिनती की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी पहली 10 आयत। The book of Numbers chapter 14 verse 1 to 10। कलाम मुकद्दस में इस तरह से लिखा है, तब सारी जमायत जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे। और कुल बनी इस्राएल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे और सारी जमायत उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते, या काश इस बियाबान में ही मरते, क्योंकि खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून बनी इस्राएल की सारी जमायत के सामने उंधे मुंह हो गए। और नून का बेटा यशवा और यफना का बेटा कालब, जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने अपने कपड़े फाड़कर बनी इस्राएल की सारी जमायत से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे नहायत अच्छा मुल्क है। अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा, और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। फकत इतना हो कि तुम खुदावंद से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो, तो वो तो हमारी खुराक हैं। उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही है और हमारे साथ खुदावंद है, सो उनका खौफ ना करो। तब सारी जमायत बोल उठी कि इनको संसार करो। उस वक्त खैमा इज्तिमा में सब बनी इस्राएल के सामने खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हुआ। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज कलाम मुकद्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं, उसका उन्वान है, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। हेल्प मी ओवरकम माई अनबिलीफ। पहला हवाला जो अभी हमने कलाम मुकद्दस में से अभी पढ़ा है, मरकस की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। मार्क चैप्टर 9 वर्स 21 to 25। उसमें हमने देखा है कि एक आदमी है जिसका बेटा जो है वो एपिलेप्सी की वजह से, मिर्गी की वजह से, बदरूह की वजह से
दुख पा रहा है, मुसीबत में है, परेशानी में है, और अक्सर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो जो इवल स्पिरिट है उसे आग और पानी में डाल देती है ताकि वो हलाक हो जाए, क्योंकि इब्लीस का जो एजेंडा है, जो मंसूबा है, वो ये है मारना और हलाक करना। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह के शागिर्द आए ताकि वो इस बच्चे के लिए, इस लड़के के लिए दुआ कर सके ताकि वो शिफा पाए। लेकिन कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि ये लड़का जो है ये शिफा याब ना हुआ। तो फिर बाद में ये बाप जो है अपने बेटे को यीशु के पास लेकर आया। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब यीशु के शागिर्द इसको शिफा ना दे सके तो ये शख्स जब यीशु के पास आया तो इसने आकर यीशु से कहा कि ऐ खुदावन, अगर तू कुछ कर सकता है तो कर और हम पर रहम कर। कलाम मुकद्दस में यह कहा यहाँ पर कि यह शख्स बेइतिकादी के साथ खुदावंद के पास आता है और कहता है कि अगर तू कुछ कर सकता है तो कर और मुझ पर रहम कर, मेरे बच्चे के ऊपर रहम कर। तो मेरे अजीजों, याद रखें, कलाम मुकद्दस बयान करता है कि जा तेरे एतकाद के मुआफिक तेरे लिए हो, जैसा तू चाहता है ऐसा ही तेरे लिए हो। तो यहाँ पर लिखा है कलाम मुकद्दस में कि यीशु मसीह ने जब उसकी इस बात को सुना तो खुदावंद ने तजस्सुस किया। कि लिखा है यहाँ पर कि जैसे ही वो खुदावंद के पास आया और उसने कहा कि अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। मगर यीशु ने उससे कहा, यहां पर देखें यीशु के अल्फाज गौर से सुने, यीशु ने उससे कहा क्या? तजस्सुस के साथ उसने पूछा क्या, और फिर आगे लिखा है अगर तू कर सकता है। क्या अगर तू कर सकता है? उसने बड़े तजस्सुस से यीशु ने पूछा कि क्या तू शक के साथ आया है, बेइतिकादी के साथ आया है, बेयकीनी के साथ आया है? क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं सब कुछ करने की कुदरत रखता हूं? क्या तेरा यकीन नहीं है कि मैं तेरे बेटे को शिफा दे सकता हूं? तो मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसके साथ बड़े तजस्सुस के साथ ये पूछा कि क्या अगर मैं कर सकता हूं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फौरन इस बुजुर्ग शख्स के जिसके बेटे को बीमारी थी या बदरू थी, तो वो फौरन होश में आया और उसने कहा, यहां पर लिखा है कि जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो उसने कहा कि खुदावंद मैं एतकाद रखता हूं, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। आज हमें अपने आप को खुदावंद के सामने लेकर आने की जरूरत है और कहने की जरूरत है कि खुदावंद तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। सबसे पहले, इससे पहले कि हम बेइतिकादी के बारे में कुछ सवाल करें, हमें यह जानने की जरूरत है कि बेइतिकादी है क्या चीज। बेइतिकादी का मतलब है गैर वफादारी रवैया, गैर ईमानदार रवैया, यानी बेईमानी, ना रजामंदी, ना फरमानी, जिद्दीपन या बागीपन या बेवफाई करना जो है ये बेइतिकादी के जिम्मे में आता है। तो बेइतिकादी है क्या चीज? बेइतिकादी जो है वो एक चोर और डाकू की तरह हमारी जिंदगी में आती है, जो हमारी जिंदगी में से खुदा के सारे वादों को, खुदा की सारी बरकतों को और खुदा के साथ जो हमारी कमिटमेंट है उसको चोरी करके ले जाती है। क्योंकि बेइतिकादी जो है वो हमारे अंदर जो इलाही ख्वाहिशात होती हैं, खुदा के जो इरादे होते हैं या खुदा के लिए कुछ करने की जो हमारे अंदर ख्वाहिश होती है उसको चुरा ले जाती है या उसको मार देती है, उसको खत्म कर देती है। खुदा के मकसद की जो तकमील जो हमारी जिंदगियों में खुदा करना चाहता है और हमारे ईमान की जो सरबुलंदी की जो सलाहियतें जो खुदा ने हमें बख्शी है, बेइतिकादी जो है वो उन सब को मफलूज कर देती है, यानी हमें आगे बढ़ने की बजाय वहीं पर स्टैग्नेट कर देती है, सुकूत की हालत में ले आती है। और बेइतिकादी जो है ये हमारी जिंदगियों में रूहुल कुद्स की कुव्वत और कुदरत को बुझा देती है। और ये जो बेइतिकादी है ये हमें खुदा पर भरोसा करने की बजाय इंसानों पर भरोसा करने की तलकीन करती है, खुदा पर भरोसा करने की बजाय अपनी काबिलियतों पर भरोसा करने की तलकीन करती है, खुदा के साथ चलने की बजाय अपने मनमानी करने की तलकीन करती है। और ये जो बेइतिकादी है ये हमें सच्चाई से मुनकर करके झूठ पर ईमान रखने की तरफ रागिब कर देती है। और बेइतिकादी जो है वो एक कुव्वत का नाम है, बेइतिकादी जो है वो एक रवैये का नाम है, एक सरिश्त का नाम है जो हमें खुदा के साथ जो रिश्ता है उससे मुंसलिक करके इब्लीस और दुनिया की रंग रंगीनी की दलदल में धकेल देती है।
जिसका मकसद हमारी जिंदगियों में इब्लीस और उसके कामों और इस दुनिया के रंग को चढ़ाना होता है। और ये जो बेइतिकादी है, ये कुव्वत का नाम है जो हमारे अंदर से, हमारे जो अंदर कॉन्फिडेंस है, जो एतमाद है, जो तवक्कल और भरोसा है खुदावंद के लिए कुछ करने का, उसको वो तोड़ देती है। बेइतिकादी क्या करती है, बेइतिकादी कैसे काम करती है? तो इसके लिए भी जो हमने कलाम मुकद्दस में से दूसरा हवाला देखा, गिनती की किताब उसका 14वां बाब और उसकी पहली 38 आयत में से। तो पहली बात जो हम यहां पर देखते हैं इस हवाले में कि बेइतिकादी क्या करती है। बेइतिकादी के लिए पहली आयत में लिखा है, तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे। यानी बेइतिकादी जो है वो हमारे अंदर जो है वो बेयकीनी को पैदा कर देती है, खुदा का ऊपर जो तवक्कुल और भरोसा है उसको खत्म कर देती है। और यहां पर लिखा है कि लोग जो है वो अपने हालात को देखकर, अपने जो कुछ उनके चौगिर्द हो रहा था उसको देखकर, लिखा है कि सारी रात रोते रहे। वो इस बात को भूल गए कि खुदा हमारे साथ है। वो इस बात को भूल गए कि खुदा ने इससे पहले हमारे लिए कितने कितने बड़े काम किए हैं। जिसने पहले हमारे लिए बड़े काम किए हैं वो अब भी हमारे लिए करेगा। लेकिन यहां पर देखते हैं हम कलाम मुकद्दस में कि बनी इस्राएल जो है वो सारी रात रोते रहे, वो मायूसी का शिकार हो गए, वो नाउमीदी का शिकार हो गए, वो डर और खौफ और दहशत का शिकार हो गए और वो समझने लगे कि अब शायद खात्मा आ पहुंचा है। तो अगर आज हम अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो हमें भी ऐसे ही हालात नजर आते हैं। जब हम अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि लोग खौफ व हिरास का शिकार हैं, नाउमीदी का शिकार हैं। वो समझते हैं कि ये कोरोना वायरस जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, ये कोरोना वायरस जो सारी दुनिया को तबाह करके रख देगा। हमें नाउमीदी का शिकार नहीं होना मेरे अजीजों, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नाउमीदी जो है, बेइतिकादी जो है, वो हमारे अंदर से ईमान को चोरी कर लेती है। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा कि जो एतिकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। अगर हम खुदावंद पर तवक्कुल रखेंगे, अगर हम खुदावंद पर एतमाद रखेंगे, अगर खुदावंद पर भरोसा रखेंगे, तो फिर याद रखें हम कभी भी मायूसी का शिकार नहीं होंगे, हम कभी भी नाउम्मीद नहीं होंगे, बल्कि हम फिर रोने की बजाय खुशी मनाएंगे। हम खुश होंगे क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। वो हमारी हर एक चीज की हिफाजत करेगा और वो हमें हर दुख, तकलीफ और वबा से बचाएगा। और फिर दूसरी बात जो हम देखते हैं इस हवाले में कि बेइतिकादी क्या करती है, वो दूसरी आयत में है कि बेइतिकादी जो है वो लोगों को खुदा के मुकर्रर करदा कायदीन के खिलाफ बड़बड़ाने, कुड़कुड़ाने और शिकायत करने वाला बना देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय, और कुल बनी इस्राएल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे। और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते। तो मेरे अजीजों, आज हम अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो हमें भी ऐसे ही हालात नजर आते हैं। लोग हुकूमत के खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं, बुड़बड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, और लोग जो है वो सिस्टम के खिलाफ बुड़बड़ा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में जो कुछ हमें मयस्सर है उसके लिए शिकायत करें, और जो कुछ मयस्सर नहीं है उसके लिए लोग जो है वो शिकायत करें। तो मेरे अजीजों, हम दुनिया के लोग नहीं है, बल्कि खुदा ने हमें दुनिया से अलग कर लिया है। खुदा ने हमें तारीकी से निकाल कर नूर बनाया है। तो हमें नूर के फर्जंदों की तरह अमल करना है। हमें शिकायत नहीं करनी, बल्कि खुदा की शुक्रगुजारी करना है। जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ मुयस्सर है, जो भी हालात है, उनके लिए हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। गवर्नमेंट के खिलाफ हमें शिकायत नहीं करनी, हुक्मरानों के खिलाफ शिकायत नहीं करनी, अपने लीडर्स के खिलाफ शिकायत नहीं करनी, बल्कि उनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है और उनको खुदावंद के हुजूर में पेश करना है कि खुदा उन्हें हिकमत, फहम और दनाई के रूह से मामूर करे, ताकि वो अच्छी प्लानिंग कर सके, ताकि इस सारी वबा के ऊपर गालिब आने के लिए खुदा उन्हें हिकमत, फहम और दनाई बख्शे। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर मेरे अजीजों, यकीन कर लें कि आप इन तमाम चीजों के ऊपर गालिब आएंगे। और ये बेइतिकादी की जो रूह है फिर वो आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगी, बल्कि ईमान, तवक्कुल और भरोसे की जो स्पिरिट है वो आपको तकवीयत देगी, वो आपको जोर देगी, वो आपको इस काबिल बनाएगी कि आप इन तमाम हर तरह के हालात का सामना कर सकें। और फिर एक और बात जो हम इस हवाले में देखते हैं कि बेइतिकादी क्या करती है। बेइतिकादी जो है, इसको देखते हैं हम तीसरी आयत में लिखा है, खुदावन क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे
लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? आज अगर हम अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो हमें भी ऐसा ही नजर आता है। बेइत्तेकादी की वजह से लोगों ने खुदा के खिलाफ सोचना शुरू कर दिया है, खुदा के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी हैं और कहते हैं कि खुदा जो है वो हमें मारना चाहता है, खुदा हमें हलाक करना चाहता है। जैसा कि यहां पर अभी मैंने पढ़ा है, खुदावन क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? क्या खुदा बनी इस्राएल को मरवाना चाहता था? क्या खुदा उनको हलाक करना चाहता था? अगर वो हलाक करना चाहता होता तो फिर वो मिस्रियों के ऊपर इतनी आफतें भेजकर बनी इस्राएल को क्यों बचाता? अगर खुदा उन्हें हलाक ही करना चाहता था तो वो समंदर के 2 टुकड़े करके उनको खुश्की में से क्यों निकाल लाता? अगर खुदा उन्हें हलाक ही करना चाहता था तो फिर बियाबान में उन्हें खाने के लिए मन और बटेर और उनकी मनपसंद खुराक क्यों वो मुहैया करता? अगर खुदा उन्हें हलाक ही करना चाहता था तो फिर खुदा उनके लिए सामने आग का सतून और दिन को बादल का सतून और रात को आग का सतून बनकर उनके साथ साथ क्यों रहता? उनके आगे आगे क्यों चलता? उनकी रहनुमाई क्यों करता? मेरे अजीजों, खुदा का मंसूबा हमारे लिए बेहतरी, अच्छाई और बढ़ोतरी का है, तरक्की का है, लेकिन इब्लीस जो है हमें खुदा के खिलाफ वर्गलाता है, खुदा के खिलाफ अबहाम का शिकार कर देता है, बेयकीनी का, बेइत्तेकादी का शिकार कर देता है कि हम खुदा के खिलाफ भी बुड़बुड़ाने वाले लोग बन जाएं। मेरे अजीजों, जब आदम और हवा बागे अदन से निकाले गए, जब उन्होंने गुनाह किया तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि उन्होंने भी शिकायत करना शुरू की कि खुदावन, आदम ने कहा कि खुदावन वो औरत जो तूने मुझे दी है उसने मुझसे गुनाह कराया। आदम ने भी इल्जाम खुदा के ऊपर लगाया और कहा कि खुदा वो औरत जो तूने मुझे दी है उसने मुझसे यह गुनाह कराया। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम खुदा के ऊपर इल्जाम लगाने वाले लोग ना बने, बल्कि अपने आप को खुदा के अहकाम के बारे में, उसके बातों के बारे में ताबे करने वाले लोग बने, अपने आप को उसके सामने रखने वाले लोग बने, ताकि खुदा की कुव्वत और कुदरत जो है वो हमारी जिंदगियों में काम करे। और बनी इस्राइल ने अपनी बेइत्तेकादी की वजह से यहां पर सोचा कि शायद खुदा ने उनके साथ चालाकी की है, शायद खुदा ने उन्हें धोखा दिया है, इसीलिए खुदा उनको बियाबान और उसको मिस्र में से निकाल कर लाकर यहां बियाबान में ले आया है ताकि उनको हलाक करे। मेरे अजीजों, खुदा का मंसूबा हमें हलाक करने का नहीं है, खुदा का मंसूबा हमें बरकत देने का है। खुदा का मंसूबा हमें हर वबा से, हर दुख से, हर तकलीफ से, हर बीमारी से, हर परेशानी से और हर मुश्किल से बचाने का है। जबकि इब्लीस का मंसूबा जो है वो हमें इन वबाओं में गुमराह करके, खुदा से दूर करके, खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाने वाले लोग बनाना चाहता है। और फिर एक और बात जो हम यहां पर देखते हैं इस हवाले में कि बेइत्तेकादी ने उन्हें खुदा के खिलाफ बागी बना दिया, और ये बात हम 9वीं और 4थी आयत में देखते हैं। फिर वो आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को वापस लौट जाएं। यानी वो अपने आप को खुदा के मंसूबे से निकालकर बाहर ले जाना चाहते थे। वो समझते थे कि शायद वो अपने तौर पर कुछ कर लेंगे। मेरे अजीजों, आज हम अगर अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो हमें भी ऐसे ही हालात नजर आते हैं। लोग समझते हैं कि ये हुकूमत जो है वो कोरोना के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही, लोग जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे, खुदा कुछ नहीं कर पा रहा, खुदा हमें नहीं बचा रहा, तो हमें खुद से कुछ करने की जरूरत है, खुद से प्लानिंग करने की जरूरत है, खुद से हिलाबाजी करने की जरूरत है, खुद से कुछ करने की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, खुदा जिसने हमें पैदा किया है वो हमें हर वबा से भी बचा सकता है, जिसने हमें जिंदगी दी है, सेहत दी है, वो हमें मौत से भी बचा सकता है। क्योंकि हमें खुदावन पर तवक्कल करने की जरूरत है, ना कि खुदा के मंसूबे के खिलाफ जाने की जरूरत है। अगर हम खुदा के साथ होंगे तो हम महफूज होंगे, अगर हम खुदा से दूर होंगे तो हम यकीनी तौर पर हलाक होंगे, क्योंकि हमारी मुहाफ़ज़त, हमारी सलामती जो है वो खुदावन के साथ ही है। और खुदा इस काबिल है कि वो इन तमाम वबाओं के ऊपर, दुखों के ऊपर, तकलीफों के ऊपर और बीमारियों के ऊपर गालिब आ सके, लेकिन हम इस काबिल नहीं है मेरे अजीजों। इसलिए खुदा चाहता है कि हम इनके ऊपर गालिब आएं और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देने का बाइस बने, खुदा के खिलाफ बागी ना हो। क्योंकि जब हम बगावत करेंगे तो हम खुदा के फजल से महरूम हो जाएंगे। जब हम खुदा से बगावत करेंगे तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, इसी तरह भी खुदा ने उनको नापसंदीदा अकल के हवाले किया कि नालायक हरकतें करें। मेरे अजीजों, जब हम खुदा को छोड़ेंगे
तो याद रखें फिर हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे, हम कभी भी अपने आप को बचा नहीं सकेंगे, कभी भी अपने आप को महफूज नहीं कर सकेंगे, कुछ भी अपने लिए करने के काबिल नहीं होंगे। लेकिन जब खुदावन के साथ होंगे तो फिर खुदा हमारे लिए सब कुछ करने के काबिल होगा। और फिर एक और बात बेइतिकादी की जो हम देखते हैं वो 9वीं आयत में है। 9वीं आयत को आपके लिए दोबारा से पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, फकत इतना हो कि तुम खुदावत से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो, वो तो हमारी खुराक है, उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही है और हमारे साथ खुदावन हमारा खुदा है, सो उनका खौफ ना करो। यहां पर खुदा का बंदा बताता है कि हमें बेइतिकादी की वजह से डरने की जरूरत नहीं है, इस वबा से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने कहा है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार रहूंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। खुदा हर तरह के दुख में, हर तरह की तकलीफ में, हर तरह की बीमारी में, हर तरह की वबा में हमारे साथ रहेगा और वो कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होगा। और फिर 10वीं आयत में लिखा है, तब सारी जमात बोल उठी कि इनको संसार करो। उस वक्त खैमा इज्तिमा में सब बनी इस्राएल के सामने खुदा का जलाल नुमाया हुआ। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि वो लोग तो हमारी खुराक हैं, हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सारी कौम उनके खिलाफ हो गई और वो उनको हलाक करना चाहती थी, उनको संसार करना चाहती थी। मेरे अजीजों, बेइतिकादी की वजह से लोगों ने ईमान और रोया रखने वाले लोगों के खिलाफ बोलना शुरू किया और उनकी हलाकत का मंसूबा बनाया। वो समझते थे कि शायद मूसा जो है, यशवा जो है या कालिब जो है, इन्होंने एका करके हमें हलाक करने का मंसूबा बनाया है। लेकिन मेरे अजीजों, यशवा, कालिब और मूसा जो है वो खुदा की मर्जी के ताबे थे और वो चाहते थे जो खुदा उन्हें करने के लिए कह रहा था। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उनको महफूज रखा, लेकिन बाकी जितने भी लोग थे वो सब के सब बियाबान में हलाक हुए। फिर 11वीं आयत में देखते हैं हम कि बेइतिकादी की वजह से लोगों ने खुदा की तौहीन की। मैं 11वीं आयत को दोबारा से पढ़ूंगा आपके लिए। और खुदावन ने मूसा से कहा कि ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे और बावजूद उन सब मौजूदों के जो मैंने उनके दरमियान किए हैं, कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। तो मेरे अजीजों, खुदा आज हमसे ये शिकवा करता है, ये गिला करता है कि इससे पहले मैंने तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं, मैंने हर वबा से तुम्हें बचाया है, हर बीमारी से मैंने तुम्हें बचाया है, हर हादसे से मैंने तुम्हें बचाया है, हर तरह के दुख से मैंने आपको बचाया है, हर तरह की कमी, कमजोरी और घाटे से मैंने बचाया। तो क्या अब मैं नहीं बचा सकता? क्या अब मैं कमजोर हो गया हूं? क्या अब मुझ में वो ताकत और कुव्वत नहीं रही है? तो मेरे अजीजों, खुदा आज भी सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि हम अपने आप को खुदावन के सुंदर कदमों में ले आए। हम खुदा के खिलाफ ना हो, हम खुदा के लोगों के खिलाफ ना हो, हुक्मरानों के खिलाफ ना हो, बल्कि जिन भी हालात में रखा है खुदा ने हमें, उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। क्योंकि जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे तो हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। क्योंकि शुक्रगुजारी जो है वो दैट इज अ एक्ट ऑफ वर्शिप। जब हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं तो हकीकत में हम खुदावन की प्रस्तिश, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, बेइतिकादी जो है वो हमें खुदा की अदालत में लाने का सबब बनती है। बेइतिकादी की वजह से कौमें हलाक हुई, बेइतिकादी की वजह से लोग तबाह बर्बाद हुए, बेइतिकादी की वजह से ही लोगों ने अपनी निजात को खो दिया। और बेइतिकादी जो है वो हमारे ईमान की कातिल है, जो हमारे ईमान को फना कर देती है, हमारे ईमान को खत्म कर देती है और हमारे ईमान को हमारी जिंदगियों में से चुरा ले जाती है। बेइतिकादी ने इस्राएलियों के दिलों में खुदा के वादों के बारे में शक पैदा किया। बेइतिकादी की जो है वो हमारी जिंदगी में एक कैंसर की तरह काम करती है, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और हमें पता उस वक्त चलता है जब हम लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं। बेइतिकादी जो है वो हमें मफलूज कर देती है और बेइतिकादी जो है वो हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको कमजोर कर देती है, हमारे अंदर से जो खुद एतमादी है उसको खत्म कर देती है और हम अपने और खुदा के ऊपर भरोसा करने की बजाय फिर हम दुनिया की चीजों के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं। इसलिए
इस शख्स ने खुदावन यीशु मसीह से कहा, क्या खुदावन तू मेरी बेएतिकादी का इलाज कर। तो मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको भी अपने आप को खुदावन के सामने लाने की जरूरत है और खुदावन के सामने कहने की जरूरत है, क्या खुदावन तू मेरी बेएतिकादी का इलाज कर। अगर हम किसी तरह की भी बेएतिकादी का, बेईमानी का शिकार हो चुके हैं, तो फिर हमारे लिए सवाल ये पैदा होता है कि हम इस बेएतिकादी के साथ क्या करें, कैसे इसके ऊपर गालिब आए। क्योंकि खुदावन तो इसका इलाज कर सकता है, खुदावन जरूर इसका इलाज भी हमारे लिए करेगा, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम क्या करें कि हम इस बेइतिकादी के ऊपर गालिब आए। तो इसके लिए मेरे अजीजों, जो हमारी जिम्मेदारी है वो ये है कि हम इस बेइतिकादी का मुकाबला करें और इसके खिलाफ दुआ करें और कहें कि खुदावन तू मेरी बेइतिकादी का इलाज कर। खुदावन तू मुझे हिम्मत, ताकत दो, हौसला दे कि मैं तेरे कलाम का यकीन कर सकूं, तेरे मुंह की बातों का यकीन कर सकूं, और वो नहीं जो दुनिया कहती है, वो नहीं जो मीडिया कहता है, बल्कि उस बात को मानूं जो तेरा कलाम कहता है। क्योंकि तेरा कलाम सच्चाई है, तेरा कलाम सच्चाई का बयान करता है। तो मुझे फजल दे कि मैं हर तरह के झूठ को एक तरफ रखते हुए सच्चाई को मानूं और सच्चाई का ही यकीन करूं। फिर दूसरी बात जो हमें करने की जरूरत है वो यह है कि बेइतिकादी को मौका न दे कि वो आपकी जिंदगी में से मसीह को दूर कर दे। क्योंकि बेइतिकादी जो है वो हमें खुदावन यीशु मसीह से और उसके कलाम से और उसके लोगों से दूर धकेल देती है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें खुदावन के साथ मुंसलिक रहना है, खुदावन के साथ जुड़े रहना है, खुदावन के साथ अपने आप को रखना है, ताकि हम बेइतिकादी का नहीं बल्कि ईमान और तवक्कल के अंदर मजबूत से मजबूत तर होते जाएं। जिस तरह हम अपने दूसरे गुनाहों का इकरार करते हैं और उनको खुदावन यीशु मसीह के सुंदर कदमों में ले आते हैं, इसी तरह मेरे अजीजों, हमें अपनी बेइतिकादी का भी इकरार करके उसे यीशु के कदमों में ले आने की जरूरत है, ताकि खुदावन इस बेइतिकादी का इलाज करके इसको हमारी जिंदगियों से खारिज कर दे। और जिस तरह इस शख्स ने पुकार कर कहा कि ऐ खुदावन तू मेरी बेइतिकादी का इलाज कर, आज हमें भी खुदावन के सामने झुकने की जरूरत है, खुदावन के सामने आने की जरूरत है और खुदावन से मिन्नत और फरियाद करने की जरूरत है कि ऐ खुदावन तू मेरी बेइतिकादी का इलाज कर। ऐ खुदावन तू मुझे फजल दे कि मैं अपने ईमान को थामे रहूं, मैं अपने ईमान को तर्क ना करूं, मैं अपने ईमान को छोड़ ना दूं, बल्कि मजबूती के साथ अपने ईमान को थामे रहूं और वो तवक्कल और जो भरोसा मेरा तुझ पर है वो हमेशा जब तक मैं जिंदा हूं वो बना रहे। याद रखें, हालात अच्छे और बुरे हो सकते हैं, हमारी जिंदगी में कमी, कमजोरी और घाटा आ सकता है, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का वादा है कि उसने कहा है कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी बेइतिकादी को खुदावन यीशु मसीह के सुंदर कदमों में ले आएं और ईमान, तवक्कल और भरोसे को अपनी जिंदगियों के लिए हासिल कर लें, ताकि खुदा आपको जोर बख्शे, खुदा आपको कुव्वत बख्शे, ताकि आप ईमान की दौलत से मालामाल रहें, ईमान में मजबूत रहें और आपका ईमान जाता ना रहे। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए यही दुआ की थी। खुदावन ने पतरस से कहा था कि मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे, बल्कि जब तेरे दूसरे भाई जो हैं वो कमजोर हो तो तू उनको मजबूत करने वाला बने। तो मेरे अजीजों, आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे जो आसपास के हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, नेबर्स में लोग हैं जो के मायूसी का शिकार हो रहे हैं, आज हमें उनको संभालने की जरूरत है, उनको हिम्मत देने की जरूरत है, उनको दिलासा देने की जरूरत है, उनको कहने की जरूरत है कि खुदा इन तमाम हालात पर गालिब आने की कुदरत रखता है और हमें खुदावन के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम खुदावन के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर याद रखें, हम हमेशा कामयाब और फतहमंद होंगे। मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम दुनिया के हम शक्ल ना बने, दुनिया जैसे लोग ना बने, बल्कि नूर के फर्जंद बने, ऐसे लोग बने जो खुदावन के चुने हुए लोग हैं, जो खुदावन के खून खरीदे लोग हैं। मेरे अजीजों, अगर हम खुदावन के साथ साथ चलेंगे तो यकीनी तौर पर हम गालिब आएंगे, हम फतह पाएंगे और कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई फिक्र, कोई परेशानी जो है वो हमें इस दुनिया में खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर पाएगी।
आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और दुआ करें और खुदावन से कहें, क्या खुदावन तू मेरी बेएतिकादी का इलाज कर। ऐ खुदावन खुदा, तू मुझे ईमान, तवक्कल और भरोसे में मजबूत कर, ताकि मेरा ईमान जाता ना रहे, बल्कि मैं हमेशा तुझ में महफूज और तुझ में सलामत रहूं और तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला ठहरूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए थोड़ी देर के लिए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावन कायनात के बादशाह, इस्राएल के खुदा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू हमसे बोल, हमसे कलाम कर और अपनी पाक मर्जी को तू हम पर जाहिर कर, ताकि हम तेरी पाक आवाज को सुने, समझे, जाने, पहचाने और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। और खुदावन तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में बेतासीर ना लौटे, बल्कि खुदावन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए, ताकि हम तेरे कलाम को खुदावन खुदा मैं सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। ऐ खुदा बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि आज हम जितने भी लोग ऐ खुदावन खुदा ऑनलाइन हैं, खुदावन खुदा तू हम सबके ईमान को ऐ खुदावन मजबूत कर। ऐ खुदावन हमें फजल दे कि हम ईमान में हमेशा कायम रहें, और अगर हमारे अंदर जरा सी भी बेइतिकादी है तो खुदावन तू इस बेइतिकादी का इलाज कर, क्योंकि तू कर सकता है, क्योंकि तेरे कलाम में मुकद्दस में लिखा है कि कोई काम, कोई चीज तेरे लिए मुश्किल नहीं है। फादर, वी आस्क यू, हेल्प अस टू ओवरकम दिस अनबिलीफ। खुदावन खुदा तू हमारी मदद कर, हमें जोर दे, हमें कुव्वत दे, हमें ताकत दे, हमें मस्सा दे, क्योंकि हम तेरे बगैर अधूरे हैं, हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। खुदाए पाक रूह आ और तू हमारे अंदर इलाज शुरू कर। तू इस बीमारी को, इस वबा को खुदावन जो हमारे नासूर बनकर हमारे दिलों में घर करना चाहती है, जो कि कोरोना से भी बड़ी है, बेएतिकादी, इसको तो हमारी जिंदगियों से दूर कर। क्योंकि खुदावन खुदा हम जानते हैं कि अगर हम कोरोना से हलाक भी हो जाएं तो भी अपने ईमान, तवक्कल और भरोसे की वजह से हम तेरी बादशाही के फर्जंद ठहरेंगे, हम तेरी बादशाही में दाखिल होंगे। तो अब आप, हम इन दुनिया की चीजों से नहीं डरते, बल्कि खुदावन खुदा हम तुझ पर तवक्कल और भरोसा करते हुए अपने आप को तेरे सामने पेश करते हैं। खुदावन तो हम सबको बरकत दे, जितने अजीज और खानदान यहाँ पर मौजूद हैं, खुदावन जो ऑनलाइन है, उन सबको तू बरकत दे और अपने फजल में आगे बढ़ने और तरक्की करने का फजल अनायत कर। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।